फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज है संडे का दिन, सब लोग घर ही पे हैं। सो काम का जो स्पीड है ना, एकदम धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं कपड़े वाला स्टैंड खोल रही हूँ। एक्चुअली कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा, मेरे हस्बैंड इसको अच्छे से साफ़ करके और इसमें गांठ लगा के बेड के नीचे रख दिए थे। बट अब इसकी ज़रूरत है मुझे। मानसून आ गया है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बारिश हो ही रहा है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी अचानक से बारिश हो जा रहा है। तो ऐसे में कपड़े सुखाने में दिक्कत हो रहा है मुझे। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि रस्सी से उतारते उतारते कपड़े कुछ भीग भी जा रहे हैं। अचानक से पट 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 करके बहुत तेज़ बारिश आ जा रहा है। तो मैं सोची हूँ कि अगर इसको खोल के साफ़ सुथरा करके इस पर कपड़े डालने में फिर से शुरू कर दूँ, तो ये होगा कि चलो अचानक से कभी बारिश भी आया ना, तो इसको मैं उठा के अंदर कर लूँगी। अंदर फ़ैन भी चला दी और आराम से कपड़े सूख जाएंगे। कभी ये भी हुआ कि रात के टाइम पे कपड़े फैलाए हैं, अंदर रख दिए, फ़ैन चल रहा है, आराम से सूख जाएगा। और वैसे भी ज़्यादातर स्टैंड का जो ज़रूरत है ना, बारिश में ही मतलब मुझे पड़ता है। और ठंडियों में तो खैर छत पे कपड़े सूख जाते हैं, और गर्मियों में तो बालकनी में छोटी वाली रस्सी पे एक के ऊपर एक रख दो तो आराम से सूख जाते हैं। बरसात में क्या होता है कि कपड़े सूखते जल्दी नहीं हैं, बट उसमें से जो एक गंध आती है ना, वो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती है। सो इस वजह से इसको साफ़ सुथरा करके और यहाँ पे मैं इस तरह से लगाऊंगी। और देखिए, अकेले मुझसे ये खुल भी नहीं रहा था, बड़ी मशक्क़त के बाद में इसको खड़ा की हूँ। और इसको बंद करना तो आसान है, बट इसको सेट करना फिर से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस साफ़ सुथरा हो गया, फटाफट ला के मैं इस पर कपड़े वगैरह डाल दे रही हूँ। और बाथरूम में कुछ कपड़े हाथ से धो के रखी हूँ। कुछ बड़े बड़े कपड़े थे, उन्हें मैं आज मशीन में भी लगाई हूँ। कपड़े ज़्यादा हो गए थे, कल भी मैं कपड़े नहीं धुली थी, परसों भी नहीं धुली थी। सो कपड़े आज ज़्यादा ही हो गया है। तो सुबह से किचन का थोड़ा बहुत काम की हूँ और फटाफट वही बाथरूम में बैठ के कपड़े धोई हूँ। कुछ काम ऐसे भी थे जिसमें हस्बैंड भी मदद करा दिए हैं। कपड़ों का स्टैंड मेरा एकदम से फुल हो चुका है। अब कुछ कपड़े इस तरह से रस्सी पे फैलाने पड़ रहे हैं। और चलिए आप लोगों को मैं अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ, छोटा सा वीडियो में दिखाती हूँ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या लगाई हूँ किचन गार्डन में। कोई पौधा नहीं है, कोई फूल नहीं है, मैं इसमें सब्जियाँ लगाई हूँ। कौन सी सब्जियाँ लगाई हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज सुबह से बिल्कुल भी हमको बेड सही करने का टाइम नहीं मिला है। सुबह से किचन में ही लगी पड़ी थी मैं, और बस अब जल्दी से बेड सही कर ले रही हूँ, क्योंकि बेड जब अस्त व्यस्त सा रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और एक बार एक सा कर लो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, घर थोड़ा बहुत समेटा समेटा सा लग रहा है। और वैसे भी जिस दिन इन लोगों की छुट्टी होती है ना, इतना टाइम नहीं मिलता है कि घर अपना एक सिरे से दूसरे सिरे तक समेटूँ। बस क्या है ना कि जो काम सामने नज़र आता है वही मैं करती चली जाती हूँ, करती चली जाती हूँ, ऐसा होता है। और जिस दिन इन लोगों का स्कूल होता है, इनकी ड्यूटी होती है ना, तो पूरा घर अपने हाथ में होता है। आदमी अपने हिसाब से काम करता है। तो उसमें क्या है कि एक सिरे से शुरू होता है और दूसरे सिरे पे जाके ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जिस दिन इन लोगों की छुट्टी हो ना, मैं तो समझ जाती हूँ कि आज तो ठीक ढंग से कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो वही होता भी है। बाबू और पीहू दोनों लोग खेल के आ गए थे, इन लोगों को आम खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं उनको कट लगा के दे रही हूँ। और बस ये लोग आराम से खाएंगे, और लगे हाथ में अपना बर्तन धो ले रही हूँ। तो आज सुबह में नाश्ता भी तैयार की थी और साथ के साथ कुकर में दाल भी चढ़ा दी थी। तो इस वजह से ना लंच का ज़्यादा आज काम नहीं है मेरे पास, बस मुझे चावल चढ़ाना है। सुबह में ही रोटी सब्जी और दाल बना ली थी, दाल फ्राई भी कर ली हूँ। और कल मैं बनाई थी कढ़ी बड़े, आप लोग पीछे की वीडियो में देखे होंगे। तो फ्रिज में रख दी थी, तो वो बचे हुए हैं अभी। तो ठंडा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बासी कढ़ी भी हमारे यहाँ सब लोग खा लेते हैं, स्पेशली मैं खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फटाफट बर्तन धोऊंगी। और आजकल बर्तन धो रही हूँ ना, तो एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि बर्तन जल्दी सूख नहीं रहे हैं। 2-4 घंटे ऐसे ही बास्केट में पड़े रहे ना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं सोची हूँ ना कि आज से एक नई आदत अपना ले रही हूँ कि बर्तन धोने के बाद तुरंत उसको पोंछूंगी कॉटन के कपड़े से और स्टैंड पे जमाते जाऊँगी। इस तरह से क्या होगा ना कि मेरा जगह भी खाली हो जाएगा, टोकरी भी खाली हो जाएगा, और ये रहेगा कि देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस वही काम मैं कर रही हूँ। और कौन कौन से लोग इस तरह से काम करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से क्या होता है ना कि मेरा एक फीडबैक मुझे पता चलता है। आप लोग करते हैं, आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने बालों को बना रही हूँ। दोपहर में रेस्ट करते वक्त ना बाल वगैरह थोड़े बहुत बिखर ही जाते हैं, और बिखरे बाल तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। भले ही बालों का कोई डिज़ाइन ना हो, मतलब कोई स्टाइल ना हो, हेयर स्टाइल, लेकिन सिंपल सा ही सही, लेकिन अच्छे से हो। तो बस मैं बालों को बना के हल्का फुल्का अपना जो भी मेकअप होता है कर लेती हूँ। और मेरा ये आदत सा हो गया कि सुबह भी जब मैं नहा धो के निकलती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ, जो भी बेसिक मेकअप होता है। एंड शाम के टाइम पे भी इस तरह से बाल वाल बना के थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। अभी हस्बैंड गए हैं बाहर ग्रोसरी का कुछ सामान लाने के लिए, तो उसको भी समेटना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले घर के जो बचे खुचे काम है उन्हें क्यों ना मैं समेट लूँ। कपड़े सूख चुके थे, इस तरह से लाके इस वाले चौकी पे रख दिया जाता है, जब मन होता है तब इसको फोल्ड किया जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी फोल्ड की हूँ और उसके जगह पे बस लगा दूँ। इस तरह से क्या होगा कि जब बच्चे कपड़े मांगते हैं ना, तो समझ में आता है कि किसका कपड़ा कहाँ है। और अंडर गारमेंट्स से लेके और टी शर्ट, लोअर, हाफ पैंट, सारी चीज़ें मैं अलग अलग सेट बना के रखती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेरे भी कुछ कपड़े डेली वियर के ऐसे हैं जिनको मैं तह लगा के अलग अलग समेटूंगी। कुछ कपड़े नए भी थे जिनको मैं ससुराल लेके गई थी और यहाँ ला के धोई हूँ, तो उनको भी समेट के रखना है। कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए देने हैं, कुछ कपड़े घर पे भी प्रेस करने हैं, तो कपड़ों को लेके बड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मुझे सेट करना रहता है, मैं सेट कर रही हूँ। और तब तक आधे घंटे में ये भी चले आएंगे, और मैं तो इनको लिस्ट बना के दे दी हूँ। मुझसे कह रहे थे कि नहीं तुम भी चलो, तुम भी चलो, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं जाती ना तो मेरा टाइम अच्छा खासा लग जाता। होता है ना, एक काम करो तो दूसरा काम भी नज़र आने लगता है। तो इस तरह से वो अकेले चले गए थे और लेके आ भी गए हैं सामान, पास ही के शॉप पे गए थे। तो बस मैं इनको जल्दी जल्दी समेटूंगी। और एक चीज़ देखिए, अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ और इसी बीच मतलब एक डब्बे में मैं चने भर के रखी थी, काले चने थे, और एकदम से मेरे दिमाग से मिस कर गया था। मन मतलब मुझे ये याद था ना कि मैं चना रखी ही नहीं हूँ, चना ख़त्म सा हो गया है, और उनको बोल दी थी कि आप चना लेके ज़रूर आना। और जब डब्बों को उतार के उनको साफ़ करने लगी हूँ ना, तो अचानक से मुझे उसमें दिखा है कि एक डब्बे में कुछ काले काले से दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं खोल के उसको देखी हूँ ना, तो मेरा मन एकदम से मतलब सुन्न हो गया। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, इतना मुझे अंदर से पछतावा हो रहा था ना कि मैं कैसे लापरवाह हो सकती हूँ। मैं अपने किचन को लेके इतना एक्टिव रहती हूँ और मेरे से कैसे गलती हो गया। तो उस डब्बे में जानते हैं क्या था, वही काले वाले चने थे जो कि एकदम से ख़राब हो गए थे, काले पड़ गए थे, मतलब काले से भी काले, एक तरह से समझ लीजिए। अब वो किसी काम के नहीं थे, फिर उनको ले जाके छत पे डाल दी हूँ। चिड़िए और कौवे वगैरह जो भी होंगे वो लोग अपना दाना पानी करते रहेंगे। तो इस तरह से जब गलती होता है ना, तब इंसान की आँख खुलती है। और मुझे तो भाई बहुत पछतावा हो रहा था, छोटा सा ही सही लेकिन बहुत पछतावा हो रहा था। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन हाँ गलती है, लापरवाही इसको कहा जा सकता है। और जबकि हमेशा मैं बैठ बैठ के यहाँ डब्बों को चेक करती रहती हूँ, और पता नहीं कैसे इस बार मुझसे मिस हो गया है। तो आज ग्रोसरी की शॉपिंग में दाल आया था, चीनी, चाय पत्ती, सरसों का तेल, रिफाइन, काले चने, काबली चने और सूखे मसाले के पैकेट थे कुछ, बस यही, मतलब जो मेन चीज़ें वही लेके ये आए थे। और बाकी क्या कह रहे थे कि तुम मेरे साथ कभी चलना तो ले लेना, लेकिन हाँ वही कुछ सामान लेके आए थे और कुछ सामान उनके यहाँ मिला ही नहीं। यही होता है कि जब आप पास के छोटे छोटे दुकानों पे जाओ ना, जो मतलब कॉलोनी के अंदर होते हैं या फिर कॉलोनी के आसपास होते हैं ना, तो वहाँ कुछ सामान मिलेगा, कुछ सामान नहीं मिलेगा। और बाहर जाने का टाइम नहीं था, मैं खुद मतलब जाना नहीं चाहती थी। लेकिन आप बड़े शॉप पे जाओ, बड़े मॉल में जाओ ना, तो आपको A to Z सब मिल जाता है। ये भी होता है कि जो चीज़ आपको नहीं याद रहता है ना, वो भी आंखों के सामने दिखता है तो आदमी ले लेता है। तो यही हुआ है आज। तो चलिए कोई बात नहीं, देखती हूँ, हो सकता है शाम तक मौका मिल जाए जाने का, या फिर नेक्स्ट डे कभी चली जाऊँगी। यहाँ पे फटाफट सारे सामान को मैं समेट रही हूँ। और कुछ चावल थे जिनको निकाल के मुझे साफ़ करना है। और ये छोटा वाला टंकी जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भी अच्छे से धो के निकालना है, क्योंकि इसमें चावल अब थोड़े से ही बचे हैं, एकदम खाली सा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें फिर से दोबारा आटा रखूँगी इसको धो के। ये छोटा टंकी है ना, तो यूज़ करने में बड़ा ईजी रहता है। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो ग्रोसरी का जो सामान होता है ना, उसको भी व्यवस्थित करने में बड़ा टाइम लगता है। वीडियो में तो आप लोग 10 मिनट में ही सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना रहता है, उनको उनके जगह पे रखना रहता है, डब्बे साफ़ करने रहते हैं, सारे सामानों को रिफ़िल करना रहता है, जो नुकसान हो रहा है उसको पहले खपत करना रहता है।
यही होता है। और लगे हाथ जो सरसों के तेल लाए थे उनको भी कट करके पाउच में ही आए थे, डब्बे में भर वगैरह दी हूँ। और तेल के जो डब्बे हैं थोड़े से चिपचिपे मुझे लग रहे थे तो उनको फाइनली निकाल दी हूँ। गर्म पानी से मैं अलग से धोऊंगी। तो आज का ये काम मेन था कि ग्रोसरी का सामान आएगा और उसको समेटा जाएगा, तो ये काम मेरा हो गया। तो चलिए, कुछ दिन की छुट्टी हो गई और छुट्टी वाले दिन का इस तरह से कुछ पता भी नहीं चलता है, कब सुबह होता है कब शाम होता है। खैर हम लोग का तो कोई छुट्टी है ही नहीं, हमारे लिए तो कोई छुट्टी वाला दिन बना ही नहीं है। हमें तो रोज़ के रोज़ वही काम करने होते हैं। बल्कि देखा जाए ना तो छुट्टी वाले दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, मतलब ओवर टाइम जो कहते हैं ना वो लग जाता है हम लोगों का। तो बस पूरा घर थोड़ा बहुत गंदा था, किचन तो खैर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। चीनी वगैरह भरते टाइम कुछ चीनी के दाने गिर गए थे, तो फटाफट मैं झाड़ू लगाऊंगी और लगे हाथ पोंछा भी मार दूंगी। इससे क्या होगा ना कि जो चिकनाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अरे वीडियो तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता होगा तब की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर बना रही हूँ आप कमेंट करो लाइक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो जिसको अच्छा लगता है ना वो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, लेकिन ये होता है कि वो एक फ्लो में देखते चले जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप सबके बीच शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे।